अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोफेसर टीवी में खुशामदीद। तो नाजरीन, गौहर अपनी घटिया हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। एक दफा वो फिर राबी को उसी मुकाम पर लाने वाली है जहां पहले उसने लाकर फेंका था। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नंद की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि आखिर गौहर का क्या होने वाला है अंजाम। तो आने वाली एपिसोड में क्या क्या गौहर खेल खेलने वाली है और इसके साथ साथ ही वो आने वाली एपिसोड में राबी के साथ क्या करने वाली है, और जो सबसे अहम बात कि गौहर की असलियत सामने कैसे आएगी, कैसे सबको पता लगेगा कि ये इस तरह की लड़की है। तो नाज़रीन, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि गौहर ने बहुत ही चालाकी के साथ अपनी सास के दिल में जगह बना ली है, और गौहर ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसकी भोली सास कभी भी अपने बेटे को तलाक देने नहीं देगी, और यूं वो एक दफा फिर राबी की जिंदगी को मुसीबतों और तकलीफों से भर देगी। और इसी के साथ साथ गौहर ने अपने रास्ते से राबी को हटाने के लिए बहुत ही घटिया प्लान बना भी लिया है, और अपने इस मकसद को तकमील देने के लिए वो राबी के सामने खुलकर आ गई है और वो अपने बेटे का इस्तेमाल करेगी। और इसके साथ साथ उसे ताने भी देती है कि जहांगीर बहुत खुश है कि मैंने तुम्हें और उसकी माँ को एक्सेप्ट कर लिया है। गौहर की इन हरकतों से डरकर अब राबी जहांगीर से सवाल करना शुरू कर देती है और उससे पूछती है कि अब आप गौहर को तलाक देंगे या नहीं। आपने उसको छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। मगर इसके जवाब में जहांगीर उसे बस तसल्लियां ही देता है, मैं इसके बारे में कुछ कर रहा हूँ, और साथ साथ ये भी कहता है कि मैंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस कुछ दिन का टाइम चाहिए। वैसे ड्रामा सीरियल में मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, कुछ बात अनलॉजिकल लग रही है, जहां पर साकब ने अपनी बहन गौहर के कहने पर राबी को खड़े खड़े तलाक दे दी थी, और दूसरी तरफ गौहर की फसादी फितरत जानने के बावजूद जहांगीर उसे तलाक देने में ताखीर कर रहा है। हो सकता है इसके पीछे ये वजह है कि उसका एक बच्चा भी है और वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। तो नाज़रीन, यहाँ पर राबी को तसल्लियां देने के बाद जहांगीर अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, गौहर ने अपनी सास का दिमाग भरा होता है, और इसी दौरान उस कमरे में गौहर भी आ जाती है। जहांगीर अपनी माँ के सामने गौहर को बोलता है कि मैंने तुम्हारी तलाक के पेपर बनवा दिए हैं, अब कुछ ही दिन का टाइम है। तो यहाँ पर गौहर के ड्रामे फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपनी सास के सामने रोना धोना शुरू कर देती है, कभी जहांगीर के पांव पड़ती है और कभी सास के पांव पड़ती है, और उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं वाकई बदल गई हूँ, और इस बात पर भी ब्लैकमेल करती है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो आप अपने बेटे को नहीं देख सकते, और ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है, आगे आप खुद सोच लें। जहांगीर को ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है और वो अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर गौहर रोते हुए ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ उमर को बाप का प्यार मिले, और अपने बच्चे की वजह से मैं पूरी बदल चुकी हूँ, मेरा यकीन कीजिए, और इसी वजह से मैंने राबी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। इसका रोना धोना देखकर बेचारी सास का दिल तो मोम हो ही जाता है, और इस बात ने जहांगीर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहाँ पर गौहर कामयाब हो जाती है। गौहर की सास जहांगीर को बोलती है कि इस उम्र में मैं अपने पोते को नहीं खोना चाहती, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, मैं अपने पोते की खुशियां देखना चाहती हूँ, और साथ कहती हैं कि अगर ये राबी को कबूल कर रही है तो तुम क्यों इसको तलाक दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जहांगीर की माँ वो सब कुछ भूल गई है जो ये करती आ रही थी। इस चुड़ैल नुमा बहू ने इसके बेटे को हवालात तक की हवा लगवाई थी। बहरहाल यहाँ उसकी माँ उसे हुक्म करती है कि तुम इसे तलाक नहीं दोगे, जिस पर जहांगीर उनके हुक्म की तामील करते हुए तलाक के कागजात वापस भिजवा देता है। ये सब कुछ होने के बाद जहांगीर गौहर को धमकी देता है कि अगर तुमने कभी राबी को तंग किया तो वो दिन तुम्हारा घर में आखिरी दिन होगा, लिहाजा सोच समझकर कदम उठाना। लेकिन यहाँ नाजरीन, गौहर ने कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था। और दूसरी तरफ बात करें साकिब की, वो हालात से तंग आकर इस मुल्क से जाना चाहता है, इस मुल्क को छोड़ने का फैसला कर लेता है, और वो अपनी माँ और बहन भाइयों को बता देता है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। जिस पर उसका भाई उसे पूछता है कि कोई मीटिंग है, तुम जा रहे हो, जिस पर वो कहता है नहीं, मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर मलेशिया जा रहा हूँ, मेरे कागजात भी तैयार हो चुके हैं।
अब मैं वहाँ ही शिफ्ट हो रहा हूँ और मेरा आगे बिजनेस भी वहाँ ही करने का प्लान है। तो नाज़रीन, आगे जाकर आप देखेंगे कि गौहर ने अपना प्लान बना लिया था। गौहर ने जो प्लान सोचा हुआ था उसके मुताबिक वो काम शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि साकिब मलेशिया जा रहा है तो वो अपने भाई को बोलती है कि जब भी जाओगे मेरे घर से होते हुए जाना। वो साकिब को कहती है मलेशिया जाने से पहले अपनी बहन को एक दफा जरूर मिल जाना। गौहर को भाई से मिलने की तड़प कहाँ है, वो तो दरअसल साकिब के नाम पर जहांगीर को बदजन करना चाहती थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने साकिब के साथ किया था। तो नाज़रीन, जब ये एपिसोड आएगी तो आपको देखने में मिलेगा जब साकिब अपनी बहन को मिलने आता है तो सामने खड़ी राबी उसे दिखती है, जो कि उस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि इससे पहले ही गौहर अपनी सास और जहांगीर को लेकर घर से बाहर गई होती हैं, ठीक अपने प्लान के मुताबिक। और दूसरी तरफ जब साकिब घर में राबी को देखता है तो गुस्से से उसके पास जाता है कि इतनी आसानी से मैं अपनी बहन के सर पर तुम्हें राज नहीं करने दूंगा। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं, इतने में जहांगीर और गौहर घर में वापस आ जाते हैं। खैरज़दा अंदाज में गौहर साकिब से सवाल करने लगती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे पता ही नहीं कि साकिब आने वाला था। यहाँ पर साकिब को भी थोड़ी समझ आ जाती है कि ये कुछ ना कुछ चल रहा है आपी के जहन में, इसलिए वो चुप ही रहता है कि आपने मुझे बुलाया था। प्लान के मुताबिक गौहर अभी तक कामयाब थी और यहाँ पर राबी के पास बोलने को कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ जहांगीर ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो नाजरीन, यहाँ पर राबी की बर्बादी दोबारा से शुरू हो जाती है। और अगर बात करें जहांगीर की, जो कि राबी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो मुशकूक अंदाज से राबी की तरफ देखता है। ये पहला तीर था जो गौहर ने चलाया और उसमें कामयाब हो गई, ठीक निशाने पे लगा जाकर। अभी तो ये पहला खेल था, अभी उसे बहुत ज्यादा खेल आगे जाकर खेलने हैं और बहुत ही जलील करना है उसने राबी को। और जहांगीर वहां से गुस्से से चला जाता है और वहां पर साकिब अपनी बहन को कहता है कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपने मुझे बताना है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बेचारी गौहर अपने भाई से झूठी हमदर्दियां वसूल करते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी अगर कुछ भी गलत हुआ। और अब गौहर राबी के पास आती है और उसे धमकाते हुए कहती है कि मर्द के दिल में अगर एक दफा शक का बीज बो दिया जाए तो वो कभी नहीं निकलता। और ये सब बातें राबी को अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। वो हर तरफ परेशान रहती है और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट भी है। और जब रात के जहांगीर राबी के पास आया तो उसे परेशान देखकर कहने लगा कि तुम साकिब के आने की वजह से टेंशन में हो, और साथ ही साथ कहता है कि मैं साकिब की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं गौहर की हर चाल से वाकिफ हूँ। और यहाँ पर गौहर ने राबी के दिल में एक शक सा डाल दिया है कि साकिब की तरह जहांगीर भी मुझे छोड़ देगा, और ये बात उसे अंदर ही अंदर से खा रही है। और जैसे ही गौहर को पता चलता है कि राबी प्रेग्नेंट हो गई है तो गौहर को टेंशन लग जाती है, वो पागल सी हो जाती है और वो नहीं चाहती किसी भी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में आए। अब वो नया प्लान बनाएगी कि राबी के इस बच्चे को किसी ना किसी तरीके से दुनिया में आने से रोकना है। हमेशा की तरह किस्मत गौहर पर मेहरबान होने वाली नहीं है। आखिरकार एक दिन बुरा अंजाम जरूर होगा इसका। और अब की बार जब वो चाल चल रही होगी तो उसकी सास को साफ पता चल जाएगा कि गौहर कितनी घटिया है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि गौहर अपनी सास के सामने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगी और गौहर को बेनकाब करने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ फरवा का होगा। फरवा उनके घर आएगी और उसकी सास को सारी सच्चाई बता देगी और कुछ चीजें उसकी सास खुद फील करेगी और अपनी आंखों से भी देख लेगी। इन सब के बाद जहांगीर के सामने जब इसकी सारी असलियत खुलकर आ जाती है और उसकी सास के सामने भी सब कुछ सामने आ जाता है, और इन सब के बाद जहांगीर एक मिनट भी नहीं लगाता और इसको अपने घर से निकाल देता है। ये सब कुछ होने के बाद गौहर अपने घर वापस चली जाती है और माँ को रोते हुए सब कुछ बताती है, अपनी सारी असलियत अपनी माँ को बता देती है। और दूसरी जानब फरवा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। इसी के साथ साथ गौहर अपनी माँ को ये भी बता रही होती है कि मैंने राबी को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पहले भाई से जान छुड़वाई और अब उसके घर में रहकर उस जहांगीर से भी जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत उस पर बहुत मेहरबान है
मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और यहाँ पर उल्टा मैं ही सबके सामने बेनकाब हो गई। और वो अपनी माँ को बताती है जहांगीर और उसकी माँ ने मुझे गलत करते अपनी आंखों से देख लिया है। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया, ये सारी बातें फरवा रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि गौहर मेके वापस आकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, इसीलिए वो अपने शोहर को वो वीडियो दिखा देती है। और अब फरवा चाहती है कि गौहर के भाइयों को पता लगे उसकी असलियत का, लिहाजा वो वीडियो अपने शोहर उसके भाइयों को दिखा देती है। तो नाज़रीन इस ड्रामा सीरियल के एंड पर आप यही देखेंगे कि उसके भाइयों के सामने वो वीडियो आ जाती है जो फरवा ने बनाई होती है, जिसमें गौहर अपने मुंह से सारी बातें मान रही होती है कि मैंने क्या क्या जुल्म किए हैं। नाज़रीन पहले पहल तो हसन को इस बातों पर यकीन नहीं आता, वो अपनी बहन का साथ देता है, यहाँ तक कि फरवा को हाथों से पकड़कर घर से बाहर भी निकालता है। यहाँ पर नाज़रीन फरवा घर से तो चली जाती है लेकिन उसकी बहन की असलियत वीडियो की सूरत में उसे पहुंचा देती है। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि साकिब और हसन के सामने उसकी बहन गौहर की सारी असलियत खुल के आती है, तो वो पछताते हैं कि हमने अपनी बीवियों के साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि इसीलिए इस ड्रामे का नाम नंद रखा गया है। और अब की बार उनके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर गौहर का अंजाम आप देख ही लेंगे कि भाई कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से तो वो उसे अपने घर में भी नहीं पना देंगे। तो नाज़रीन हो सकता है ड्रामे की लास्ट एपिसोड में यही दिखाया जाए कि गौहर पागल हो जाती है और वो अपने आप को कई दफा मारने की भी कोशिश करती है, जिस पर उसकी माँ और उसके भाई उसे रोक लेते हैं। हो सकता है इसे पागल खाने भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं किसी के साथ बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। गौहर ने राबी के साथ इतना बुरा किया, वो कैसे खुश रह सकती है? वो अपनी अगली सारी जिंदगी पागल खाने में गुजारेगी। और दूसरी तरफ उन दोनों भाइयों की भी जिंदगी अजाब बनी पड़ी है। वो अपने आप को कोसते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो हम मुड़ के वापस भी नहीं देख सकते। और दूसरी तरफ राबी की औलाद हो जाती है, जहांगीर के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन ये थी ड्रामा सीरियल नंद की आगे आने वाली एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।